हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज उमेश भारद्वाज वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। दोस्तों, इंग्लिश वोकैबुलरी 1000 वर्ड्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी 10th क्लास। अगर इससे पहले की 9 क्लासेस आपने नहीं देखी हैं सो इसी वीडियो के यहाँ पर आई बटन में आपको लिंक मिलेगा प्रीवियस क्लास का, उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो की लास्ट की 20 सेकंड्स में 4 अलग अलग लिंक मिलेंगे, आपको वहाँ पर क्लिक कर वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन सेक्शन में तो सारे ही लिंक आपको प्रोवाइडेड है, वहाँ पर आपको DTPSB KVS CTET के रिगार्डिंग मैथमेटिक्स का, EVS का, कंप्यूटर का, जनरल साइंस का काफ़ी सारी चीज़ें हैं प्लेलिस्ट में डाली हुई है। वहाँ पर क्लिक कीजिए, विजिट कीजिए, पढ़िए और कुछ नया सीखिए। स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो, जिसका पहला वर्ड है इडली। ओके, एक काम और कर लेता हूँ, प्रीवियस वीडियो में हमने जो वर्ड्स पढ़े थे आपको देता हूँ, उनका मुझे आंसर करना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मुझे बताना इंटीमेट का क्या मतलब होता है। इंटीमेट का क्या मतलब होता है, ये वर्ड था हमारा प्रीवियस वीडियो का फर्स्ट वर्ड। ओके, उसके बाद रूडिमेंट्री का मुझे मतलब बताना, रूडिमेंट्री का क्या मतलब होता है। ओके, इसका एंटोनिम सिनोनिम भी बताना कि क्या हमने पढ़ा था और कैसे सीखा था। रेटल का मतलब भी बताना, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताया था रेटल का मतलब क्या होता है, इसका एंटोनिम और सिनोनिम क्या होता है। आई होप आपको ये वर्ड्स याद रहेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं आज का वर्ड और क्या कहता है। देखिएगा, सबसे पहला वर्ड है हमारे पास इडली, और इडली को किस तरीके से आप याद कर सकते हो ना, इसका मतलब होता है आलसी। हिंदी में सिनोनिम के तौर पर लिखा हुआ है लेज़ी या फिर इनएक्टिव। कह सकते हो कि इडली खाने वाले जो लोग होते हैं वो आलसी हो जाते हैं या आलसी होते हैं, ठीक है। याद कर लीजिएगा, याद करने के तौर पर है। जो एग्ज़ाम में वर्ड बोला जाता है इंडोलेंट। ओके, ये वर्ड बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, या फिर आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हो स्लूथफुल, ठीक है। जो खा पी कर एकदम लेट जाते हैं, पड़े रहते हैं, आलसी एकदम, उनको बोला जाता है। अगर यही वर्ड टाइम के लिए यूज़ किया जाए, इडली मोमेंट अगर आप बोल सकते हो, तो आप कह सकते हो कि स्पेयर टाइम जो होता है, एक खाली वक्त आप कह सकते हो, या फिर वैकेंट टाइम कह सकते हो, ठीक है। तो यही वर्ड आप टाइम के रेफरेंस पर भी यूज़ कर सकते हो, इडली मोमेंट करके, ठीक है। एंटोनिम की बात की जाए, इफेक्टिव, यानी कि जो एक प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं आप कह सकते हो, या फिर काम करने का एक तौर तरीका होता है कि लेज़ी नहीं है बंदा, एक्टिव है एकदम फुल मोड में, ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनेट। ओके, इनेट का जो हिंदी में मतलब होता है, बोला जाता है एक, बोलते हैं ना जन्मजात, कि कुछ चीज़ें इनबोर्न है, इनहेरेंट है, हेरिडिट्रिक है, जन्मजात ही कुछ चीज़ें हैं। कई बार नेचुरल जिसको आप बोल देते हो कि भाई किसी को अगर मान लो जन्मजात फूड पाइप नहीं है, ठीक है, एक केस था तो याद आ गई ये बात कि भाई फूड पाइप नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि इसको तो जन्मजात ही ये फूड पाइप अवेलेबल नहीं है, नेचुरली ऐसा ही है। कॉन्जेंटाइल आप कह सकते हो, CONGENITL, कॉन्जेंटाइल, ठीक है। या फिर आप कोनेट तो है ही, या हेरिडिट्रिक कह सकते हो, हेरिडिट्रिक बहुत कॉमन वर्ड है, या फिर इंट्रेंसिक कह सकते हो, INTRINSIC, इंट्रेंसिक, ठीक है। इननेट को याद कैसे कर सकते हो आप, इन नाटे कर सकते हो। नाटे, नाटे मतलब बोला जो छोटे लोग होते हैं जिनकी हाइट कम होती है, नाटे कद के, ठीक है, वो क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं, वो हेरिडिट्रिक होते हैं कुछ तरीके से। तो आप कह सकते हो कि ये जो नाटे लोग हैं ना, ये जन्मजात हैं, नाटे कद के जन्मजात हैं, कह सकते हो ऐसे। एंटोनिम की बात की जाए, इंसिडेंटल, मतलब कुछ केस ऐसा हो गया कि बाई चांस इंसिडेंट ऐसा हो गया कि वो चीज़ें ख़राब हो गई, ठीक है। या फिर मेडिएटेड, कि बना दी गई, कोई दवाई आपने ली, वो रिएक्शन कर गई और उसकी वजह से कुछ चीज़ें खराब हो गई, ठीक है। वो जन्मजात नहीं है, वो बाद में चीज़ें आई हैं, ऐसे आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ग्लीन। सो ग्लीन का जो हिंदी में मतलब होता है, बोला जाता है एक तरीके से, जो हमने एक वर्ड पढ़ा था ना, एक्यूमुलेट करना, या ग्रेनर, हमने एक वर्ड पढ़ा था एक्यूमुलेट, यानी कि इकट्ठा करना, संग्रह करना। किन चीज़ों का संग्रह करना, कुछ भी हो सकती है, सूचनाएं हो सकती हैं, इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या फिर एक तरीके से ज्ञान हो सकता है कि भाई ज्ञान का संग्रह आपने किया है, कुछ पा लेना, मतलब ऑब्टेन कर लेना, ठीक है, ऑब्टेन कर लेना, या फिर गेट कर लेना, या फिर एक्सट्रैक्ट कर लेना, कहीं से कुछ चीज़ें खींच लेना, अपने पास रख लेना, एक्सट्रैक्ट कर लेना, गैदरिंग कर लेना, गैदर कर लेना चीज़ों को, ठीक है। ये वर्ड्स होते हैं इसका सिनोनिम के तौर पर। ओके, ग्रेनर का मतलब मैंने आपको सिखाया था उस टाइम पे कि भाई ग्रेनरी से याद कर लो। ग्रेनरी का क्या मतलब होता है, जहाँ पर गेहूं का संग्रह किया जाता है, ठीक है। और ग्रेनर का मतलब कि वहाँ पर कुछ किसी भी चीज़ का संग्रह हो सकता है, ठीक है। एंटोनिम की बात की जाए, स्प्रेड, मतलब आप इकट्ठा नहीं कर रहे, आप फैला रहे हो, स्प्रेड कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, चीज़ों को अलग अलग कर रहे हो, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो। और इसका याद कैसे करोगे, ग्लीन को जी लीन करके याद कर सकते हो, या फिर गली करके याद कर सकते हो, ठीक है, कि गली में कुछ भी नई चीज़ें, नई तरह की चीज़ों को इकट्ठा कर लिया जाए, या नए तरीके से बना लिया जाए, ठीक है, इकट्ठा कर लिया जाए। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फेटाइड। सो फेटाइड का हिंदी में अगर बात की जाए तो मतलब होता है एक तरीके से बदबूदार, ठीक है। अनप्लेजेंट स्मेल आप कह सकते हो, स्मेलिंग एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। अगर बात की जाए अदर वर्ड्स की तो एक्रीड कह सकते हो। एक्रीड का मतलब होता है सड़ा हुआ, फल फ्रूट सब्जी कुछ भी सड़ जाती है तो उसमें से एक स्मेल आती है, अनप्लेजेंट स्मेल आती है। नेस्टी कह सकते हो, NASTY, या फिर नॉक्शियस कह सकते हो, NOXIOUS। ओके, नॉक्शियस कह सकते हो। निफिंग कह सकते हो, NIFFING, निफिंग।
ये सभी किसके सिनोनिम्स हैं? फेटाइड के सिनोनिम्स हैं। दो यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, मेलोडोरस या फिर स्टिंकिंग। मेलोडोरस में कंफ्यूज मत होना, अगर यहाँ पे आप मेलोडी या फिर मेलोडियस बोल देते हो तो सेंस अलग निकलती है, एक पॉजिटिव सेंस निकलती है। मेलोडोरस में आप क्या कह सकते हो? अनप्लेजेंट स्मेल। याद कैसे कर सकते हो? फेटाइड को आप फैटी बोल दीजिएगा, FEATY होता है ना, जो मोटे लोगों को तो बोला जाता है या फैटी लोगों के लिए बोला जाता है। आप बोल सकते हो कि जो फैटी लोग होते हैं उनके बदन से जो पसीना निकलता रहता है वो बदबूदार होता है, या फिर हमेशा बदबूदार पसीना निकलता रहता है। या फिर आप फार्ट से याद कर सकते हो, ठीक है, कि फैटी फार्ट करके याद कर सकते हो, या फेटाइड फार्ट करके याद कर सकते हो कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है किसी को और फार्ट कर देता है, सो उस अनप्लेजेंट स्मेल का सामना आपको खुद को भी करना पड़ सकता है, दूसरों को भी करना पड़ सकता है, बाकी दिन में एक बार तो हर कोई करता ही होगा। है, ठीक है, जोक्स अपार्ट, बट हाँ, आप याद करने के तौर पर इस तरीके से भी याद कर सकते हो। अरोमेटिक का मतलब होता है एक तरीके से, अगर आप कहीं पर जाते हो जहाँ पर मसाज पार्लर्स वगैरह होते हैं और वहाँ पे एक अलग ही स्मेल होती है ऑयल्स की, या फिर अगरबत्ती वगैरह धूप कोई जलाता है तो उसकी एक अरोमा होती है, अपनी एक फ्रेगनेंट होती है। या डिओडेंट या फिर डिओ आप यूज़ कर सकते हो, जो परफ्यूम्स यूज़ करते हो उसमें एक अपनी फ्रेगनेंस होती है। सो वो क्या है? अरोमा, फ्रेगनेंस और एक प्लेजेंट अरोमा आप कह सकते हो, ठीक है। टेम्पोराइज का मतलब अगर हिंदी में बात की जाए तो होता है टाल मटोल करना, चीज़ों को डिले करना जानबूझकर, या फिर प्रीवेरिकेट कह सकते हो, डिले कह सकते हो, टाल मटोलना। प्रोक्रेस्टिनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, प्रोक्रेस्टिनेट, ठीक है, STINAT, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेट। या फिर एक ये वर्ड भी होता है इवोकेट, ठीक है, इक्विवोकेट कह सकते हो, EQUIVOCATE। एंटोनिम की बात की जाए, एडवांस में कुछ चीज़ें हों, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें पहले से ही करके रखी हों, डिले ना हो, या फिर फर्दर जो आगे आने वाली चीज़ें हैं। याद कैसे करोगे? टेम्पोराइज है तो टेम्पो से याद कर सकते हो, टेम्पो रोज डिले कर देता है या डिले आता है या फिर टाल मटोल करता है, ठीक है। या टेम्पो का जो मीटर वाले होते हैं, रीडिंग वगैरह लेते हैं, वो रीडिंग देने में टाल मटोल करते हैं, मीटर चलाने में टाल मटोल करते हैं, ठीक है। या फिर उससे भी कर सकते हो, जो टैक्सी वगैरह वाले होते हैं, टेम्पो टैक्सी आप कुछ भी कह सकते हो, कि वो टाल मटोल करते हैं, मीटर से नहीं जाते हैं, डायरेक्ट पैसे मांगते हैं। थ्रिफ्टी का मतलब होता है माइजर, परसिमोनियस, एक तरीके से आप कंजूस कह सकते हो, और ये वर्ड तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, पता है आपको, ठीक है। किफ़ायती तौर पर कह सकते हो, या फिर कह सकते हो जो केयरफुल रहता है मनी को लेकर, केयरफुल विद मनी, ठीक है। एक वर्ड इसका लिए बहुत सारे यूज़ होते हैं, काफ़ी सारे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रोविडेंट कह सकते हो, PROVIDENT। इकोनॉमिकल कह सकते हो, बहुत इजी वर्ड है। फ्रूगल हमने बहुत बार पढ़ा है। एक नया वर्ड आपको बता देता हूँ, पेनी पिंच कह सकते हो, PENNYPINCHING, पेनी पिंचिंग, ठीक है, कह सकते हो। एंटोनिम की बात की जाए, लेविश, जो कंजूस ना हो, जिसके जो केयरफुल हो, मनी ना हो, पैसा बहा देता हो, वेस्ट कर देता हो, इस तरीके से। याद कैसे करोगे? किसी भी तरह से कर लो, बहुत ईजी वर्ड है ये तो। थ्रिफ्टी करके 350 करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 350 रुपये खर्चा हो रहा था लेकिन कंजूसी कर रहा था बंदा देने में, ठीक है, 350। मृत, मृत का अगर हिंदी में बात की जाए तो मतलब होता है एक तरीके से प्रसन्न होना, खुश होना। गली का हमने याद किया था कि भाई गली में जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं वो खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, चीयरफुल रहते हैं। हाईली स्पिरिटेड कह सकते हो, या फिर ब्लिस आप यूज़ कर सकते हो, BLISS, ब्लिस। हाई स्पिरिट्स कह सकते हो, चीयरफुलनेस कह सकते हो, लेविटी कह सकते हो, LEVITY, लेविटी। या फिर एक वर्ड आता है ब्योंसे। ब्योंसे का एक्चुअल में जो मतलब होता है ना, आपने सुना होगा, जो क्रंची बॉल होती थी वो बाउंस करती रहती थी, बाउंस, ब्योंसे कहते हैं ना, जो खुशी में लोग होते हैं उछलते रहते हैं, उछलते घूमते रह सकते हैं। एक वर्ड बहुत एग्जाम में यूज़ होता है, यूफोरिया, EUPHORIA, यूफोरिया, बहुत बार आया है एग्जाम में ये वर्ड, ध्यान रखना। अम्यूजमेंट कह सकते हो, AMUSEMENT, अम्यूजमेंट, ठीक है। एंटोनिम की अगर बात की जाए यहाँ पर तो भाई अपोजिट हो जाएगा, जो खुश नहीं है वो सैड है, जो चीयरफुल नहीं है वो डिप्रेशन में है, ओके। सो याद कैसे करोगे? लेकिन मृत, मैथ से याद कर सकते हो, मृत, मैथ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यार कि सर मैथ्स वगैरह जो था बिल्कुल नहीं आता था, अब उनको आने भी लगा खैर वीडियोज़ देख के, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू गाइस। या फिर ग्लूम कह सकते हो, ग्लूम भी इसका वर्ड है, ओके। मिजरी, सैडनेस, काफ़ी सारे वर्ड्स हैं इसके, ठीक है। सो आप मैथ से याद कर सकते हो कि मैथ पढ़कर बहुत प्रसन्न हो जाता है मन आजकल आपका, पहले नहीं होता था, अब हो जाता है। एस्पर्जन, एस्पर्जन का अगर हिंदी में बात की जाए तो मतलब होता है कलंक लगना, बदनामी कर देना, एक तरीके से अटैक ऑन समवन रेपुटेशन या फिर इंटीग्रिटी, ठीक है। किसी की इंटीग्रिटी या उसकी रेपुटेशन पर आप अटैक कर रहे हो, कुछ गलत बोल रहे हो, किसी को डिफाइल कर रहे हो, डिफेम कर रहे हो, कोई फेमस है उसको डिफेम कर रहे हो। एक वर्ड हमने पढ़ा था डिफे, DEFAY, डिफे, ठीक है, ऐसा करना। या फिर स्लैंडर करना, किसी को गलत तरीके से बात बोलना। एक वर्ड आता है वेलिफिक्शन, VILIFICATION, वेलिफिक्शन, ओके। या फिर एक इंसल्ट, आप जो नॉर्मल वर्ड यूज़ कर सकते हो, इंसल्ट, किसी की इंसल्ट कर रहे हो। एंटोनिम के तौर पर एक्स्ट्रावेजेंट या फिर स्पेंड थ्रिफ्टी आप
कह सकते हो, लेकिन ये एग्जैक्ट वर्ड इसके है नहीं अपने आप में, ठीक है। इसके वर्ड बनने चाहिए कि एक तरीके से अपलोड करना या फिर प्लीज्ड करना किसी को, किसी या फिर चीयर करना किसी को। एक यहाँ पर जो ये वर्ड्स हैं जिस सेंस में यूज़ किए गए हैं ना, वो बहुत ज़रूरी होती है। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब जो बहुत खर्चीला हो, बहुत खर्चीला मतलब वो किसी की एक तरीके से अपलोड कर रहा है कि भाई बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, मज़े हो रहे हैं, ठीक है। स्पेंड थ्रिफ्टी का अपने आप में मतलब अलग हो जाता है। सो वर्ड फॉर वर्ड ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। ओके ओके, ये नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है। इस वर्ड को थोड़ा सा प्रोनाउंस ठीक से करना है। देखो, पर स्पीशियस, ठीक है, पर स्पाइसियस एक वर्ड होता है। सनोनिम के तौर पर बात की जाए प्रूडेंट या एस्यूट। अगर हिंदी में बात करूँ आप बहुत इजीली समझ जाओगे, चतुर या फिर होशियार। एक तरीके से ऑब्जर्वमेंट, एक बंदा बिल्कुल इनोसेंट नहीं है, वो बैठा हुआ कुछ चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है, अपनी एक चतुर एक तरीके से आप कह सकते हो होशियारी दिखा रहा है, चीज़ें ऑब्जर्व करके सीखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। परसेप्टिव कह सकते हो, PERCEPTIVE, वो परसेप्टिव बना रहा है। अलर्ट है एकदम, अलर्ट बहुत अच्छा वर्ड है उसके लिए। या फिर एक्यूट आप कह सकते हो, एक्यूट। क्लेवर कह सकते हो, कैनी कह सकते हो। एक बहुत अच्छा वर्ड है सगाशियस, सगाशियस बहुत अच्छा वर्ड है और एग्जाम में भी आया है। सो प्रिस्पीशियस का जो मतलब होता है अपने आप में याद करने के तौर पर पर्स पे कैश आप यूज़ कर सकते हो, एक जो प्रोनाउंसिएशन पे आता है, ठीक है, पर्स पे कैश। तो जो लोग पर्स पे कैश रखने वाले होते हैं वो बड़े चतुर लोग होते हैं। एंटोनिम की बात की जाए इग्नोरेंट या फिर इनोसेंट, जो चतुर नहीं होते, जो थोड़ा सा अच्छे माहौल के होते हैं। अच्छे माहौल तो मतलब नॉर्मल लोग होते हैं, ठीक है, ज़्यादा चालाकी भरी चीज़ें नहीं करते, चाइल्ड नेचर उनका होता है, कैंडिडेट नेचर होता है। एफिलुएंट बहुत बार पढ़ा है ये वर्ड, धनी होना, संपन्न होना। एक हम दिवाली पे यूज़ करते हैं वर्ड प्रोस्पेरिटी, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, प्रोस्पेरस हो जाता है। सो प्रोस्पेरस कह सकते हो, वेल्दी कह सकते हो, रिच कह सकते हो, ओपुलेंट कह सकते हो, OPULENT ओपुलेंट। या फिर सब्सटेंट कह सकते हो, SUBSTANTIAL सब्सटेंशियल, ठीक है, ये वर्ड यूज़ कर सकते हो। एंटोनिम की बात की जाए पॉपर या फिर पुअर। मैंने बताया था ना, एक राजा है एक रंक है। कृष्ण जी और सुदामा का एग्जांपल दिया था पिछली क्लासेस में। सो कृष्ण जी क्या हुए, किंग हो गए, वेल्दी हो गए, रिच हो गए, और सुदामा जी क्या हो गए, पुअर हो गए, पॉपर हो गए। इस तरीके से बात की थी हमने। याद कैसे कर सकते हो, अफुलेंट करके कर सकते यार। अफुलेंट को कैसे, बहुत ईजी वर्ड है, कैसे भी कर लो। अब फ्लू आंट कह सकते हो, या अफ और आंट कह सकते हो, या फिर फ्लू आंट कह सकते हो। किसी भी तरीके से ब्रेक करके याद कर लो, ठीक है। पुअर कह सकते हो। और चलिए ये वर्ड काफ़ी आई थिंक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। ओके, रिवीजन स्लाइड है नेक्स्ट, और रिवीजन बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, तो जल्दी जल्दी एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। क्या कहते हैं, सबसे पहला वर्ड अपने पास इडली आया हुआ है, और इडली का मैंने बताया था कि इडली खाकर लोग आलसी हो जाते हैं। सो इंडोलेंट हमने बोला था कि भाई इंडोलेंट कह सकते हो, और इसका एंटोनिम के तौर पर एक्टिव कह सकते हो। इनेट का हमने मतलब पढ़ा कि भाई इनेट बोले तो यहाँ पर किस तरीके से किया था, ये नाटे या फिर इन नाटे, ठीक है। नाटे जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, जन्मजात होते हैं। इन बोन, इनहेरिटेंट, ठीक है, हेरिडेटरी, कॉनेट क्या है, जन्मजात हैं वो चीज़ें। ग्लीन, ग्लीन का हमने मतलब पढ़ा कि गली में कुछ इकट्ठा करने को लेकर चीज़ें थी। तो ऑब्टेन करना, गेट करना, कुछ चीज़ें खींच लेना, एक्सट्रैक्ट कर लेना, गैदर कर लेना, एक्यूमुलेट कर लेना, या फिर ग्लीन और ग्रेनर करके याद कर लो, ग्रेनरी, ग्रेनर करके याद कर सकते हो। सो ग्रेनर भी उसका सिनोनिम रहा था। फेटाइड का हमने कैसे याद किया कि फैटी लोगों का पसीना या फिर कॉन्स्टिपेशन वाले लोग अगर फार्ट कर देते हैं तो क्या होता है, बदबूदार होता है, ठीक है। सो याद कर लीजिए किसी भी तरीके से। एक्रीड होता है, नेस्टी, नॉक्शियस, स्निफिंग, एक अनप्लेजेंट स्मेल के तौर पर आप कह सकते हो। टेम्पोराइज का मतलब हमने पढ़ा कि भाई टेम्पो रोज रोज क्या कर देता है, लेट करता है या फिर टाल मटोल करता है, क्या करने में, मीटर से चलने में। ओके, सो इस तरीके से हमने टेम्पोरस का पढ़ा। प्रोक्रेस्टिनेट कह सकते हो, प्रीवेरिकेट, या फिर डिले कर देता है इन्हीं सब बातों में। थ्रिफ्टी का हमने मतलब पढ़ा कि भाई 350 बन रहे थे तो देने में बंदा क्या कर रहा था, कंजूसी कर रहा था, वो केयरफुल विद मनी था, प्रोविडियंट था, इकोनॉमिकल था, फ्रूगल था। पेनी पिंचिंग मैंने एक न्यू वर्ड बताया आपको इसको लेकर, ठीक है। या फिर मिजरी आप कह सकते हो, पर्सिमोनियस कह सकते हो। एंटोनिम के तौर पर लेविश, वेस्टफुल। मिर्थ का हमने पढ़ा कि भाई मैथ से हमने याद किया कि भाई मैथ पढ़कर आजकल आप प्रसन्न हो जाते हो, आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती है, पहले प्रॉब्लम होती थी। सो क्या था, प्रसन्न होना, खुशी होना, ब्लिस होना, हाई स्पिरिटेड, चीयरफुल, ब्याउंसे, एफ्योरिया, अम्यूजमेंट, ये सभी वर्ड हमने पढ़े। एस्पर्जन का जो मतलब होता था कि भाई एक तरीके से कलंक कर देना, बदनामी कर देना, अटैक ऑन समवंस रेपुटेशन और इंटीग्रिटी ना, ठीक है। या तो ये सभी वर्ड्स हमने पढ़े। स्लेंडर कह सकते हो, डिफेम कह सकते हो, डिफाई कह सकते हो। ओके, प्रिस्पेशियस का जो हमने मतलब पढ़ा, एक तरीके से चतुर होना, होशियार होना, ऑब्जर्वेंट होना, अलर्ट रहना। एक्यूट एक वर्ड आता है बहुत, एक्यूट, ठीक है। एक्यूट आप समझते हो ना, एक्यूट एंगल, जो 90 डिग्री से कम एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल। एक शार्पनेस होती है उनके अंदर, जो शार्प होना, एक्यूट होना, ठीक है। क्लेवर, कैनी, सगाशियस नया वर्ड मैंने आपको बताया था।
एफिलिएंट का मतलब हमने पढ़ा धनी होना, प्रोस्पेरस होना, ओपुलेंट होना, सब्सटेंशियल होना। ओके, एंटोनिम के तौर पर पॉपर और पुअर का हमने बोला था। आई थिंक आपको ये सब चीज़ें वर्ड्स याद रहेंगे, और जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में वर्ड्स आपसे पूछे उनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, न्यू व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, आई थिंक मैं मेल कर देखूँगा यूट्यूब को, अगर कुछ सोल्यूशन मिल पाता है उस चीज़ का भी तो। ओके, एनीवे, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।